हमारे यहाँ भी मतदान था, हाजीपुर में भी था, नहीं है, पर जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई। नमस्कार, मैं रिया रजक और आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़। आपको बता दें, लोक जनशक्ति रामविलास पासवान यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से जब पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया छपरा के चुनाव के बाद गोलीबारी को लेकर के, तो चिराग पासवान ने कहा इसकी हमें जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, ऐसा होना उचित नहीं है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है क्योंकि कल हमारे हाजीपुर में भी चुनाव था, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उस पर कार्रवाई भी की जाए। और जब पत्रकारों ने उनसे रोहिणी आचार्य को लेकर के सवाल किया कि रोहिणी आचार्य ने कहा है कि भाजपा का गुंडा वहाँ बैठा हुआ था, उसी ने किया है, जो भी कुछ हुआ है उसी ने किया है, तो चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आए, पहले आप ये सुने। क्या कहेंगे? नहीं, ये चिंताजनक है। चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं। जांच होनी चाहिए। कल हमारे यहाँ भी मतदान था, हाजीपुर में भी था, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय पर हमारे पास नहीं है, पर जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की ज़रूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना, और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही है कि भाजपा का गुंडा जो था बैठा हुआ था और वही ये सब किया है, बूथ कैप्चर किया जा रहा था। देखिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये समय इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। अगर इस तरीके की बातें होंगी तो कई उदाहरण फिर हम लोग के पास भी हैं कि किसने क्या किया। ऐसे में जो भी हो, जिसकी वजह से भी ये घटना घटी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे थे चिराग पासवान को, चिराग पासवान ने कहा कि अगर आरोप लगाने पर आए तो हमारे पास भी बहुत सारे उदाहरण हैं, हम भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये उचित समय नहीं है आरोप लगाने का। और जिस किसी ने भी ये किया है उस दोषी पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और आगे की खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।